पिछले 8 साल से हम यूट्यूब पर हैं और काफ़ी कुछ अचीव किया है, लेकिन जब नंबर्स की बात करते हैं ना, तब फील आता है कि घंटा कुछ अचीव किया है। क्योंकि जो हमारे बाद है वो हमसे आगे निकल गए, जिन्होंने हमसे देख के सीखा वो हमसे आगे निकल गए, जो हमें फॉलो करते थे वो भी हमसे आगे निकल गए। लेकिन हम जहाँ हैं आज भी वहीं हैं। अब मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक अपडेट देनी थी जो कि आपके साथ शेयर करनी है। और इसी कारण से मैंने सोचा कि चलो वो बातें भी शेयर करते हैं जो आज से पहले मैंने अब तक हमारे चैनल पर कभी नहीं कही है। मेरे 8 साल की यूट्यूब जर्नी स्टार्ट से मूवी रिव्यू पे नहीं थी। मैंने कॉपीड गाने आपको बताए, जिस पर आपका काफ़ी सही रिस्पांस मिला और मुझे लगा कि यार यूट्यूब पे सर्वाइव करने के लिए सिर्फ इतने से तो काम नहीं बनेगा। मैंने मूवी रिव्यू शुरू करे, इनिशियली रिस्पांस उतना कुछ खास था नहीं, धीरे धीरे बढ़ा और बस उसी के आसपास रहा। मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि मैं कभी वो पीक पे नहीं पहुंचा जो कि शायद मिलनी चाहिए थी। अब इसको लेकर आप में से काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया है, आपका बैकग्राउंड कभी अपग्रेड नहीं हुआ है। तो देखो, सबसे स्टार्ट के अंदर मेरा बैकग्राउंड कुछ ये था, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे बढ़े, उसके बाद बैकग्राउंड कुछ ये आया, फिर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और अब ये। अब अगर इतना सब कुछ चेंज करने के बाद भी आपको लगता है कि मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, तो आप बताइए। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक बैकग्राउंड को लेके ही बैठ गया। ये आप में से कई सारे लोग थे जिन्होंने मुझे ये कहा कि भाई ये बैकग्राउंड सही नहीं है, आप चेंज करो, ये बैकग्राउंड सही नहीं है, आप ये चेंज करो। ऐसा करते करते ही मैंने इतने सारे बैकग्राउंड चेंज किए हैं, लेकिन ऑडियंस को कोई बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा है, तो उसमें मैं क्या करूं। ऑडियो की समस्या आप कई बार कहते हो। पहले मैं अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से ही जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है मैं उस पर रिकॉर्ड करता था। उसके बाद मैंने ईयरफोन के जो माइक होता है ना, मैंने उससे भी रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा मैंने फिर बोया का जो वायर वाला माइक होता है, मैंने उससे भी शूट किया है। शॉटगन माइक से भी शूट किया है। अभी जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ वो हॉलीलैंड M2 लार्क माइक है, जो कि 10,000 का माइक है। तो अब अगर इतने महंगे माइक से भी ऑडियो क्वालिटी का आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पर गलत जा रहा हूँ। हर वीक स्पेशली फ्राइडे, सैटरडे, संडे बहुत सारा कंटेंट, और मैं ट्राई करता हूँ कि हर कंटेंट को मैं कवर करूँ। इसी कारण से आप देखते होंगे कि यूजुअली फ्राइडे, सैटरडे, संडे को 3 वीडियो आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चैनल इतना सब कुछ कवर कर रहा होगा, लेकिन मैं करता। क्यों? क्योंकि मुझे आपके टाइम की रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसी कारण से मैं ये सोचता था कि यार कुछ भी हो, लगे रहना है ताकि आप तक अच्छा कंटेंट पहुंच पाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि शायद आपको ये चीज़ चाहिए, क्योंकि टाइम बाय टाइम, ईयर बाय ईयर वो ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली जो कि शायद होनी चाहिए थी। कई चैनल मैंने ऐसे देखे हैं जो कि उल फजूल बकचोदी करके, जो कि पहले ही दिन मूवी को सुपर हिट बोल के फॉलोअर्स गेन कर जाते हैं, व्यूज़ गेन कर जाते हैं। चैनल की ग्रोथ डे बाय डे नहीं, नाइट बाय नाइट बढ़ जाती है, लेकिन हमें वो नाइट देखने को नहीं मिली। शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम हर साउथ की मूवी को ऊपर चढ़ाकर, हर बॉलीवुड की मूवी को गाली देकर वो काम नहीं करते हैं। शायद ऐसा इसलिए भी है कि हम किसी हीरो के जो फैन क्लब है उसको रिझाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए हीरो की बेवजह तारीफ कर दे। हम ऐसे भी नहीं है जो कि किसी के बारे में बेफिजूली नेगेटिविटी करे। शायद यही वो कारण रहे होंगे ना, जिसके कारण से आज हमारा ये हाल है। अदरवाइज अगर हम किसी एक की चाटने बैठते तो शायद ऐसा मुकाम तो हासिल कर ही लेते। खैर, अब बात की जाए थोड़ी और आगे बढ़कर, तो देखिए मैं हो चुका हूँ 30 साल का और अब घी खत्म हो रहा है। और अब इसी कारण से मेरे वीडियोस 3-3, 4-4 नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका भी इंटरेस्ट नहीं बचा है। तो मैं कुछ अलग डायनेमिक एक्सप्लोर करना चाहूँ, ऐसा मैं ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स होप हम हमारी पहली बुक भी लॉन्च करने वाले हैं, होपफुली इस साल के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट तक। आई होप कि आपको उस पर सपोर्ट मिले, क्योंकि राइटर बनना मेरा ड्रीम है भाई।
मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरे नाम से 3 बुक्स निकल जाए। अगर वो 3 बुक्स निकल गई तो बस मैं खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन मान लूँगा। ऐसा नहीं है मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं, मेरा ये पैशन है और हमेशा रहेगा। लेकिन अब हर मूवी कवर करूँ यार, वो हिम्मत नहीं मिल रही है। लिटरली वो हिम्मत नहीं मिल रही है कि मैं हर मूवी के लिए रात को बैठ के अपनी आंखें फोड़ूं और उसके बाद आपका रिस्पॉन्स 2, 3, 4, 5 हज़ार व्यूज़ का ही है, उससे ऊपर ना जाए। क्योंकि अगर फिर वैसा ही है तो यार कोई सेंस नहीं है। क्योंकि अगर इतने ही व्यूज़ चाहिए तो अगर मैं 2 दिन के बाद भी पोस्ट करूंगा ना तो भी आ जाएंगे। तो मैं अपनी नींदें खराब करूं, उसका सेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे काफ़ी लोग ये भी कह सकते हो कि भाई मैं सिर्फ रिव्यू तक ही सीमित रहा था, शायद इसी कारण से मेरी ग्रोथ रुकी। फिल्मी चर्चा नाम का एक सेगमेंट ये एक बार नहीं लाया, मैंने 3 बार लॉन्च किए। और क्यों? क्योंकि पहली बार रिस्पॉन्स उतना खास नहीं, सेकंड बार भी खास नहीं, मैंने थर्ड ट्राई दिया कि भाई चलो थर्ड टाइम में तो रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन तो भी कुछ खास नहीं। और आप आयरनी देखो, हमारे बाद कई लोगों ने इसी टाइप की न्यूज़ को कवर करके अपने चैनल पे अपलोड करना शुरू किया और उनके व्यूज़ हमसे ज़्यादा छप्पर फाड़ है। तो अब इससे ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंट क्या करूं खुद के लिए, आप ही बताइए। तो बस यही थी वो अपडेट जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। आपके मन में इस पूरी बात को लेके जो भी थॉट हो, जो भी सजेशन हो मेरे लिए, प्लीज़ कमेंट में डालना। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। शायद ये भी काफ़ी रेयरली यूट्यूबर्स ही करते हैं कि वो आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, उनके जवाब देते हैं। इवन अगर आप उन्हें इंस्टा पे डीएम भी करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि हर कोई आपको रिप्लाई करता होगा। पर चलो ठीक है, यही भी ऑडियंस का प्यार ही है और मैं भी इसे प्यार की तरह लेता हूँ। हम दोस्तों आपसे मिलेंगे जल्दी किसी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।